यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। प्रतिदिन, यहाँ प्रार्थना करने के लिए भी प्रतिदिन कहा रहा है। यहाँ ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप चर्च में आ रहे हो, चर्च में जब आपको कहा चलो प्रार्थना में चल रहे, तभी आंख बंद किए, हाथ जोड़े और सर को झुका के प्रार्थना करने लगे। लेकिन क्या हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? कि सिर्फ अपनी समस्याओं को रखने के लिए सिर्फ हम प्रार्थनाएं रखते हैं? जब हमारे पास कोई विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, या फिर बीमारी आती है, या फिर कोई और समस्या हमारे पास आती है, तभी हम सिर्फ कहते हैं कि हे प्रभु मेरी समस्याओं को दूर कर, मेरी बीमारियों को चंगा कर, और मेरी जो आर्थिक तंगी है उसे दूर कर। उसी के चीज के लिए हम अपनी आंखों को बंद कर कर अपने हाथों को जोड़कर उसके सम्मुख जाते हैं। बाइबल कहती है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। भोर का समय यानी जो सुबह का समय होता है, वो समय एक ऐसा समय होता है कि जब हम सो के उठते हैं तो हमारे पास एक फ्रेश मूड होता है ना। दिन भर की कोई समस्या नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं होता है कि हम थके हारे आए हुए हैं। रात को जब सो के उठते हैं सवेरे तो बहुत ताजा फील करते हैं अपने आप को, बहुत रिफ्रेश फील करते हैं अपने आप को। तो उस समय हमें अपने आप को इस रीति में रोज ढालना चाहिए कि हम उस कुछ समय निकाल कर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने यहोवा के सामने बैठकर घुटने टेक कर, ना कि अपनी समस्याओं को रख कर, बल्कि अपनी हरेक जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो हमें दिया है, वो खुशी, वो पल जो हमारे जीवन में, जो हमारे अगर शादीशुदा है तो बच्चे हैं, हमारा जो जीवन है, हमें 2 टाइम का खाना दिया है, अच्छे कपड़े दे रहा है, हमें इतना पैसा मिल रहा है कि हम अपने महीने का गुजारा आराम से कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें धन्यवाद की भेंट चढ़ानी चाहिए। उसके लिए यहाँ बाइबल कहती है कि मैं भोर को प्रार्थना कर कर तेरी बाट जोऊंगा। जब हम भोर को प्रार्थना करते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, निश्चय हमसे वो बातें करता है। यहाँ पे रोज बातें करने के लिए कहा जा रहा है, रोज सुबह भोर में। भजन संहिता 145 का यहाँ पे भी जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन, हर रोज। हमने अभी तक जो वचन पढ़े उसमें प्रतिदिन का उच्चारण आ रहा है ना, प्रतिदिन का उच्चारण। हमें हर रोज, प्रतिदिन, हर रोज जब हम सुबह में उठते हैं, हम जैसे रोज के कार्य करते हैं, उन कार्यों के साथ करने के साथ साथ हमें अपने आप को इन वचनों के द्वारा भी अपने आप को उपस्थित रखना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप को तैयार करना है इन वचनों के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, प्रतिदिन मैं तुझसे धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करूंगा। हालेलुया। धन्य कहा करूंगा यानी हम सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्याओं को नहीं, लेकिन अपने जीवन के उन सभी समयों में जो परमेश्वर ने हमें उन दलदल की कीच से, उस अंधकार से, उन दुष्ट आत्माओं से, उन ऐसे सारे कार्यों से निकाल के यहाँ खड़ा किया है, एक ऐसा जीवन दिया है कि हम अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं कि परमेश्वर, अगर हम, बहुत से लोगों का कहना हुआ, अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानते तो हम कैसे होते, हम किस रीति में रहते, उसी अंधकार में रहते, उन्हीं दुष्ट आत्माओं में रहते, उन्हीं शैतान में रहते जो दिन प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ सताने का कार्य करता है। हालेलुया। बहुत से लोगों की आप बीती है यहाँ पे, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो गए, यहाँ पे जो आज ऐसे बैठे हुए हैं कि वो परमेश्वर को अगर जितना धन्यवाद कहें वो उतना ही कम है। हमें अपनी प्रार्थनाओं में, हर रोज की प्रार्थनाओं में, प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में
मैं तुझसे धन्य कहा करूंगा। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना ना भूले। किस लिए धन्य कहें हम उसे? जो जीवन, जो दलदल का जीवन था, जो हम जीते चले आ रहे थे, जो हम, अगर हम पीछे मुड़ के देखें अपने आप को, तो कैसा जीवन था हमारा? वही रोना, बिलखना, वही दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, जो हर रोज आपको परेशान करता था। अगर कोई आपको ठीक करने के लिए आप कई लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार थी, ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे आओ, अपने आप को आपको इस तरीके से रखो उसके सामने कि वो आपको गले लगा ले। हालेलुया। अपने आप को रोज प्रतिदिन तैयार करके रखे कि हमारा जो विश्वास है उस पे हम खरे रहें। जब हमारा मुख खुलता है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पाए कि प्रभु आपने हमें उस अंधकार से निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें ये अच्छा जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। अगर घर में 4 सदस्य हैं तो उन चारों सदस्यों के लिए धन्यवाद कहे कि प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर परिवार दिया। पति पत्नी एक दूसरे के लिए धन्यवाद कहें कि प्रभु हमारे जीवन साथी में आपने अच्छा एक जीवन साथी जोड़ा है। हालेलुया। अगर हम धन्यवाद देना शुरू चाहे, हमारे बस में कुछ नहीं है। आप अपने शरीर का एक रोआ भी निकाल नहीं सकते हो अपने शरीर से। आप उसको ऐसे निकाल के फेंक सकते हो लेकिन उसको उगा नहीं सकते, है ना? अगर हमें उसको अपने शरीर में इधर उधर करने की कुछ भी क्षमता नहीं है, अपने एक रुआ नहीं निकाल सकते, उगा सकते। जो बाल झड़ जाते हैं वो झड़ी जाते हैं, उगा नहीं सकते आप उसको। तो किस बात का घमंड? बहुत से लोगों को ये घमंड होता है कि हमारे पास बहुत अच्छा पैसा है। बहुत सारे लोगों के पास इतना घमंड होता है कि हम बहुत सुंदर है। किसी को घमंड है कि हमारे पास बहुत अच्छा घर है। वो घमंड किसी काम का नहीं है। आप घमंड करें तो अपने प्रभु पे घमंड करें कि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवता परमेश्वर है, कि जब हम उससे मांगते हैं वो हमें हाँ में उत्तर देता है, हमारी बीमारियों से चंगाई देता है। हम किसी योग्य नहीं हैं, लेकिन उसने हमें इतना योग्य बना दिया है कि हम उसकी स्तुति आराधना कह सके और उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। हालेलुया। परमेश्वर ने जब अपने लोगों को बनाया, आदम और हव्वा को बनाया, तो इसलिए नहीं बनाया था कि वो पाप करे। उसने बनाया था कि जब वो सृष्टि बना रहा था तो बहुत सुंदर बनी थी। हर चीज को वचनों के द्वारा, अपने वचनों को द्वारा एक सेपरेट करके हर एक चीज, सारी पृथ्वी बहुत सुंदर बन गई है, लेकिन इस पे रहने के लिए कोई नहीं है। तो आदम को उसने अपने साथ बातचीत करने के लिए बुलाया, बनाया और कहा कि ये इसकी देखभाल करेगा। इस पे राजा बनाने के लिए आदम की वो की थी, सृष्टि की थी। लेकिन वही जब हव्वा को बनाया, कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन शैतान ने वहां बीज बोया। किस चीज का? पाप का, झूठ का, अंधकार का, और हव्वा को बहला लिया और वहीं से पाप स्टार्ट हो गया। परमेश्वर ने जब आदम को तैयार किया था, तब इसलिए तैयार किया था कि ये पृथ्वी पर राज्य करे, ना कि पाप में चला जाए। उसी प्रकार वहां हव्वा ने पाप किया। आज हम इस समय में आ गए हैं कि जब यहाँ हम संसार में रहते हैं तो निश्चय हम यीशु मसीह नहीं बन सकते, हम यीशु मसीह का इतना भी नहीं बन सकते, लेकिन जो वचन हमसे कहते हैं कि प्रतिदिन मैं तुझसे धन्य कहूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यानी हमें जो स्तुति आराधना करनी है,
जो हमें स्तुति करने के लिए कहा जा रहा है, जो धन्य कहने के लिए कहा जा रहा है, वो सदा सर्वदा करने के लिए कहा जा रहा है, ना तो पर्टिकुलर सिर्फ संडे को कि हम चर्च में जाएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी टाइमिंग है वहां पे बैठ के सिर्फ वचनों को सुनेंगे, स्तुति आराधना करके चले जाएंगे। प्रतिदिन करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा हमें हर रोज करने के लिए कहा जा रहा है कि प्रतिदिन तुझसे धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति आराधना करूंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करनी है हमें रोज, ना कि हम भूल जाते हैं किस